बड़ी खबर, आज पश्चिमी यूपी के चुनावी दंगल में दिग्गजों का मेला है। गृह मंत्री अमित शाह सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में घर घर जाकर प्रचार करते नजर आएंगे। तो वहीं गाजियाबाद के अंदर अखिलेश और जयंत की जोड़ी भी आमने सामने होगी और सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर होंगे। तो ऐसे में आमने सामने अखिलेश जयंत और योगी आदित्यनाथ होंगे। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर हमला करेंगे, तो वहीं योगी आदित्यनाथ प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके अलावा योगी बागपत में भी प्रचार करेंगे। तो आज पश्चिमी यूपी में चुनावी मेला नजर आएगा, क्योंकि तमाम बीजेपी के बड़े नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होंगे और साथ ही विपक्ष के नेता यानी कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इन तीन तस्वीरों के जरिए आप ये समझिए कि आज पूरे दिन सियासी घमासान किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहेगा। सहारनपुर के अंदर अमित शाह, तो उधर अखिलेश जयंत की प्रेस कॉन्फ्रेंस गाजियाबाद में, और इसके अलावा गाजियाबाद बागपत में सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा। और जतिन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। जतिन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की पूरी कोशिश बीजेपी की भी और विपक्ष की भी। देखिए बिल्कुल ये क्योंकि पश्चिमी यूपी को कहा जा रहा है कि जाट लैंड है, और जाट लैंड यानी कि जहां जाट समाज वहां जीत का रास्ता साफ, तो जीत का रास्ता साफ करने की कोशिश में सभी पार्टियां पुरजोर तरीके से लगी है। लेकिन मुख्य मुकाबला जैसा कि हम आप देख रहे हैं कि गठबंधन आरएलडी सपा और भाजपा के बीच दिख रहा है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पश्चिमी यूपी के दौरों पर हैं और देख रहे हैं कि हम वो घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं, और गृह मंत्री अमित शाह को भी हमने इसी तरह से देखा था। वहीं आज जयंत चौधरी और जो अखिलेश यादव हैं वो लगातार दूसरे दिन पश्चिमी यूपी में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। गाजियाबाद में दोपहर 12 बजे वेदांता फार्म हाउस में वो पहुंचेंगे। किसानों और जाट समाज को मुख्य रूप से साधने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन बाकी समीकरण और बाकी मुद्दों पर भी वो लगातार बातचीत कर रही है। लेकिन इस बीच आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी देखने को मिल रहा है। अगर गाजियाबाद का हम जिक्र देखें तो गाजियाबाद में आज सीएम योगी भी, उधर जयंत अखिलेश भी, और गाजियाबाद का अगर हम बात करें तो यहां पर वैसे भी असर अगर देखें गाजियाबाद के रूरल क्षेत्रों के अगर अंदर हम देखें, किसान आंदोलन के दौरान मिक्स रिएक्शन था। तो अभी क्या ग्राउंड पर आज माने कि जो आमने सामना होगा योगी आदित्यनाथ और अखिलेश जयंत का, वो दिलचस्प होगा और काफी हमलावर होगा। हमने कहा कि वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप जारी है। हालांकि दोनों प्रोग्राम अलग अलग हैं। सीएम योगी जो है गाजियाबाद के मुरादनगर में पहुंच रहे हैं। ये विलेज एरिया है, यहाँ पर त्यागी समाज काफी ज्यादा है, और जो यहाँ पर प्रत्याशी है बीजेपी के वो अलीपाल त्यागी है। इसके अलावा किसान है और जाट समाज का भी यहाँ पर अच्छी खासी जनसंख्या है वो है। वहीं अगर जयंत और अखिलेश की बात करें तो गाजियाबाद में कविनगर में नेशनल हाईवे 24 के पास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हापुड़ की तरफ जाएंगे। तो वो भी विलेज एरिया में बाकी जो फोकस है वो करेंगे। तो किसानों का आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मिला जुला यहाँ पर रिएक्शन था, लेकिन किसान और जाट समाज को साधने की कोशिश इसे कहा जा सकता है, जिस तरह से विलेज एरिया को फोकस किया जा रहा है। जी रवि हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, अगर आज लखनऊ अगर हम देखें पूरे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा इस वक्त हाई वोल्टेज पर है। रीजन साफ है कि पहला चरण भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और सबसे बड़ी चुनौती भी बीजेपी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। स्थिति क्या है तमाम जगहों से जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खबरें मिल रही हैं, किस तरह की वहां पर ग्राउंड पर स्थिति है? देखिए, अगर बात करें तो जिस तरह के 17 में जिस तरह की भाजपा को जीत मिली थी, कुछ वैसे ही एक बड़ी जीत मिले एक बार भाजपा की, उसको लेकर लगातार कोशिशें की जा रही है। हालांकि अगर बात करें तो देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका भी दौरा है, उसके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दौरे पर रहेंगे। और कहीं ना कहीं पश्चिम पे साफ तौर पर इसमें नजर है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है उससे किस तरीके से भारी जीत एक वहां से हासिल हो, ताकि जो पूरे एक बड़ी जीत एक बार फिर से हासिल हुई। 300 पार का जो आंकड़ा है तो भाजपा लगातार नारा लगा रही है, उसी 300 पार के आंकड़े को एक बार फिर से हासिल किया जाए, उसको लेकर लगातार कोशिशें की जा रही है। और इसी प्रकार के कार्यक्रमों का दौर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन रवि, समझने की जरूरत यह है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की तरफ से नारा दिया जा रहा है 300 के पार सीटें लाने का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उसमें बेहद अहम है, क्योंकि 2017 में जो प्रदर्शन रहा, अगर वो 2022 यानी कि इस साल नहीं देखने को मिलता है, सीटें कम होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये नारा जो 300 पार का जो नारा बीजेपी ने दिया है उसमें कुछ खलल हो सकती है। देखिए, 300 पार का नारा पहले भी दिया था, लेकिन हालांकि जब सत्ता में ही थे, केंद्र में ही सरकार थी, लेकिन इस बार 300 पार का नारा दिया जा रहा है जब सत्ता में है। यानी कि एक अगर जो 5 सालों का काम किया गया है, चाहे कोरोना काल की बात करें या उसके अलावा कानून व्यवस्था को लेकर काम किया गया या दूसरे विषयों को लेकर काम किया, महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरह से
काम किया गया, तमाम सारे काम है वो किए गए हैं। हालांकि जनता को तय करना है कि कितना कुछ काम किया गया है। हालांकि अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिमी पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार जो कार्यक्रमों का दौर है वो चल रहा है, हालांकि इसका फायदा कितना मिलेगा, किसानों का आंदोलन है, किसान कानून है वो आप वापस लिया गया, उसका भी कहीं ना कहीं सहानुभूति मिलेगी जरूर किसानों की भाजपा को। लेकिन ये देखना होगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो कितना इसका फायदा हुआ वो तो नतीजे आने के बाद साफ होगा। लेकिन जिस तरीके से अब चुनाव की जो तारीखों की घोषणा हुई है उसके बाद से लगातार कार्यक्रमों का दौर है वो लगातार जारी हो। कहीं ना कहीं पश्चिम से जो जाट समुदाय है या किसान है उनको एक साथ भाजपा से जोड़ने की कोशिश है वो की जा रही है, और कहीं ना उसी चलते जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार कर रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी कार्यक्रमों का दौर है वो जारी है, और साफ तौर पे एजेंडा साफ है कि 300 पार का जो आंकड़ा है किस तरीके से एक बार फिर से भाजपा को मिले, इसी की लगातार कोशिशें हो रही है। ठीक है रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। जतिन, अगर हम देखें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कल अखिलेश यादव ये कहते नजर आए कि अखिलेश और जयंत यानी कि दो किसानों के लड़के अब एक साथ आ गए हैं। जयंत के गठबंधन को लेकर, अखिलेश के साथ गठबंधन को लेकर तमाम तरीके के सवाल बीजेपी और तमाम जाट नेता पहले से उठा रहे हैं। मैं ये समझना चाहूंगा कि जयंत चौधरी आरएलडी की 2017 में ये स्थिति की थी कि सिर्फ एक सीट लेकर आए थे, उस एक सीट और वो जो वोट शेयर है वो अगर अखिलेश के साथ मिलता है, समाजवादी पार्टी के साथ मिलता है, तो कुछ करामाती करता हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है या बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा? देखिए, ये कहा जाता है कि जो यूपी की सत्ता का रास्ता है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मुख्य रूप से होकर गुजरता है, और पश्चिमी यूपी को अगर देखें तो चाहे एक सीट की बात हो, लेकिन हाल ही में हमें ये नहीं भूलना है कि किसान आंदोलन रहा है, और किसानों के बीच में जो सबसे ज्यादा सक्रियता कही जाती है वो आरएलडी की कही जाती है, और उस पर क्योंकि चौधरी चरण सिंह के पोते होने के नाते भी उनका जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। तो इस लिहाज से निश्चित है ये बेहद अहम है। तभी शायद बीजेपी ने ऑफर दिया था जयंत चौधरी को, लेकिन जयंत चौधरी उसे ठुकराते हुए कहते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर पश्चिमी यूपी पर अगर बागपत जैसी सीट देखें, सहारनपुर जैसी सीट देखें, और तमाम सीटों को अगर हम देखें तो वहां पर जो समीकरण है वो इस तरह के हैं कि किसानों का भी काफी प्रभाव है, और तो इस लिहाज से इस समीकरण को साधने के लिए जो आरएलडी के साथ संयुक्त रूप से जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का संयुक्त रूप से ये तमाम जगहों पर अलग अलग जिलों में पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बेहद अहम माना जा रहा है। जी, लेकिन जतिन, आपसे यहाँ ये भी समझना चाहेंगे कि अखिलेश और अगर हम बात करें जयंत चौधरी की जोड़ी को क्या चुनाव में फायदा होगा, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कहीं ना कहीं किसानों में नाराजगी थी, कृषि कानून हालांकि वापस ले लिया गया, लेकिन क्या तमाम हमने देखा बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचे, चुनाव प्रचार किया, तमाम भरोसा दिलाने की कोशिश की, क्या बीजेपी की जो नाराजगी थी, बीजेपी से जो किसानों को नाराजगी थी, क्या उसमें कुछ कमी आई है? क्या वो नाराजगी कम हुई है? देखिए, इसके लिए हमें ग्राउंड जीरो के समीकरणों को समझना होगा। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में आईटी नेटवर्क की टीम गई जहां पर हमने सर्वे भी किया, और हमने ये दिखाया कि किस तरह से कौन मुख्यमंत्री की पहली पसंद है यूपी की और कौन नहीं है। लेकिन दोनों ही पार्टियां, अगर गठबंधन की एक तरफ बात करें और दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें, दोनों ही पार्टियां ये निश्चित तौर पर कोशिश में जुटी हुई है कि जो जाट समाज है और खासकर किसान वर्ग है उनको साधने की कोशिश की जाए। तो दोनों के अपने अपने दावे हैं, हालांकि ये वक्त के साथ साफ होगा कि किसके दावे जो है वो वोटों में। शुक्रिया जतिन आपका। रवि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार नजर बनाकर रखिएगा जतिन, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। और वहीं कांग्रेस नेता और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ रहे नेताओं और पार्टी में गुटबाजी पर खुलकर बात की। विजेंदर सिंह से बात की हमारे संवाददाता जमील अहमद ने। चुनाव लड़ रही है 2022, सुप्रिया जी ने इसका जवाब दे चुकी है। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया जी हैं, मैं नहीं हूँ। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, क्योंकि लगातार एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता छोड़कर बीजेपी में शामिल हैं? भैया अभी देखिए, छोड़ के जा रहे हैं अभी, तो वो उनकी सोच है, हमारी सोच अलग है। हमारी सोच हमेशा गरीब, मजदूर, युवा के साथ ही आगे भी रहेगी। जो छोड़ के गए हैं वो जनता उसका जवाब देगी, वो बताएगी कि भैया उन्होंने सही किया, गलत किया। जो हमारी बात है, हमारी बात करें तो भैया हम कहते हैं इस सोच के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। अच्छा, आपने अपनी अवार्ड वापस करने की बात कही, क्या लगता है क्यों? क्योंकि आपकी योग्यता पर वो अवार्ड आपको मिला था, क्यों आप वापस कर रहे हैं? भैया मेरा परिवार किसानी परिवार है, और मेरे बाप दादा कहते आर्मी में रहे हैं, ड्राइवरी करी है, फौज की नौकरी करी है, किसानी की है, और उनके साथ होने के लिए मैंने उनको एक कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जो तुम्हारी कोच है, जो तुम्हारी सोच है बिल्कुल सही है,
इसके लिए मैंने एक कदम उठाया था और आगे भी मैं किसानों के साथ रहूँगा। क्या इस बार विधानसभा चुनाव भी आप कहीं से लड़ सकते हैं, ऐसा कुछ? जी, सरकार अगर हमारी हाईकमांड अगर आदेश करेगी तो जरूर करेंगे। कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? जी, वो तो लोग बताएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी कि भैया कहाँ से लड़ा जाए। आप हरियाणा से आते हैं और बगल में आपका पंजाब है प्रांत। पंजाब में कल राहुल मेरी रिश्तेदारी है, यूपी से भी राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे। मौजूदा सांसद वहाँ 5 सांसद जो कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व ये राहुल गांधी के साथ नहीं शामिल। क्या लगता है कि वहां पर भी आपसी मतभेद है कांग्रेस पार्टी में? जी, कोई मतभेद नहीं है। राहुल जी जो काम करे, जो उनकी सोच है वो बहुत अच्छी है। और रही बात मतभेद की तो भैया उन्होंने कहते गुरु महाराज का दर्शन किए, लंगर छका और जो उनकी जो वहाँ की नैतिक जो बात होती है, जो युवाओं की बात हुई, वो बात रख के वापस आ गए। रही बात कोई होता है कहते जिसकी परेशानी होती है किसी को नहीं होती, तो सब ठीक है, टाइम आएगा तब पता लगेगा इस चीज़। प्रियंका गांधी कहती हैं कि लड़कियों लड़ सकते, कितना कारगर साबित होगा इस चुनाव में? उत्तर प्रदेश के युवा हैं, उनसे साथियों से पूछे कि जो प्रियंका जी ने जो काम शुरू किया है उसका कितना असर है।